हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, आज ना दीपावली है तो आप सब लोगों को ना मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। और मैं यहाँ पर एक वांग एफ शेयर कर रही थी। और एक बात, मैं ना मतलब कल संडे था तो मैं संडे वाला स्पेशल नहीं डाल पाई एफ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, आई एम सॉरी, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पाई। और आज मुझे लगा कि आज दीपावली है तो आज तो वीडियो डालना बनता ही है। हेल्थ मेरी ठीक नहीं है, हाँ मानती हूँ, लेकिन फिर भी आप इंतज़ार तो करते रहते हो ना स्टोरी का। तो इसीलिए मेरा ये तो फ़र्ज़ बनता है कि आपके पास मैं स्टोरी लाऊं, ये तो मेरा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफ शेयर कर रही थी। इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो नी है और सिन है, ये दोनों झगड़ा कर रहे थे। और हमारा जो सिन है वो बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे उनसे मिलने दो। तो नी बोल रहा था कि बिल्कुल मिलने नहीं दूंगा, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी तुम्हारी वजह से। तो सिन बोल रहा था कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि वो सब कुछ आकर मुझे बता देंगे कि वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप चले आए। फिर उनको पैनिक अटैक आया, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे उनको देखना है, उनसे माफ़ी माँगनी है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उनको लग रहा था कि मेरा सब ये बचपना है, लेकिन नहीं था बचपना, मेरा प्यार है ये। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ़ उनकी फीलिंग्स जानने के लिए मैंने ये सब किया। मुझसे सब कुछ गड़बड़ हो गया, प्लीज़ मुझे मिलने दो। तो हमारा नहीं बोलता है कि नहीं अभी मत जाओ आप बाद में मिल लेना उनसे। और नहीं तो उनको फिर से वही सब ट्रॉमा होगा, फिर से उनको पैनिक अटैक आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सिन बोलता है कि नहीं मुझे मिलना है, उनको बताना है, नहीं तो उनको पता कैसे लगेगा कि मेरी शादी नहीं होने वाली है। उनको तो फिर से पैनिक अटैक आ सकता है ना। मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़, बोल के ना वो घुटने का बैठ गया था और रो रहा था। उसके आँखों से आँसू गिर रहे थे और वो बोल रहा था कि प्लीज़, प्लीज़ मुझे जाने दो उनके पास, बोल के वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। मुझे उनको सब कुछ बताना है, प्लीज़ बताने दो ना, नहीं तो उनको फिर से वही तकलीफ़ होगी, मैं उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकता, बोल के वो रो रहा था। तो वहाँ पर ना उसके जो डैड हैं मतलब सुयेंग, वो बोलता है कि सिन यहाँ से चलो। तो सिन बोलता है कि नहीं डैड, मैं नहीं जाने वाला, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है, उनको समझाना है, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़। तो हमारा जो सुयेंग है वो बोलता है कि मैंने बोला ना सिन यहाँ से चलो, तुम्हारी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई और तुम अभी भी उससे बात क्लियर करना चाहते हो। जब वो हमारे पास आना चाहेगा उसको आने देंगे हम, फिर तुम सच्चाई बताना। लेकिन अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसके सामने गए नहीं कि उसका जो है वो सब ट्रॉमा उसको याद आ जाएगा, वो सब चीज़ें उसको जो तकलीफ़ हुई थी वो सब याद आएगा उसको फिर से पेन होगा। तुम देखना चाहते हो उसको तकलीफ़ में तो जाओ उसके पास। तो सिन बोलता कि नहीं डैड, मैं उनको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैं उनको तकलीफ़ देना नहीं चाहता था डैड, बोल के वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो सुयंग बोलता कि यहाँ से चलो, जब वो आएगा हमसे बात करने के लिए तब तुम बता देना। तो सिन बोलता कि डैड, मैं उनको एक बार देखना चाहता हूँ, सिर्फ़ देख कर चला आऊँगा, उनके पास नहीं जाऊँगा, प्लीज़, प्लीज़, बोल के वो रो रहा था। तो हमारे जो सिचैन है वो बोलता है कि जाओ सिन, देख कर आ जाओ उसे, उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है उसे, डिस्टर्ब मत करना। तो सिन बोलता है कि हाँ हाँ अंकल, मैं अभी बोलता है। और वो ना हड़बड़ी में उठता है, जल्दी जल्दी रूम की तरफ जाता है और जाकर ना हमारे जिंगी को देख रहा था। हमारे जिंगी के फेस में जो ग्लो रहता था ना, वो अभी नहीं था उसके फेस पर। तो हमारा सीन ना वहीं पर बैठ जाता है और वो रो रहा था और कह रहा था कि सारी मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है, मैं आपको आकर बता देता तो भी हो जाता, मैंने ऐसा क्यों सोचा, मुझे फिर से डर लग गया था कि आप मुझे छोड़ दिए तो, इसलिए मैं आपको एहसास करवाना चाहता था कि आप भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ये एहसास करवाने के चक्कर में मैं आपकी जान खतरे में डाल दूंगा, ये मुझे नहीं पता था, बोल के वो रो रहा था। और दूसरी तरफ
हमारा सिन यहाँ पर जैसे ही आता है ना, तो हमारा सुयांग बोलता है कि गगा, आपने उसे मिलने क्यों दिया जिंगही से? आपको पता है ना, जब पैनिक अटैक आता है तो कैसा हाल होता है, हमने देखा है। और आप फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हो, क्यों? आखिरकार क्यों? तो हमारा जो सुचैन है वो बोलता है कि देखो सुयैन, हमने हमारे प्यार को खोकर देखा है। मैं जंग को खोकर देख चुका हूँ। जब वो मेरे साथ नहीं था मुझे कैसे तकलीफ़ होती थी मुझे भी पता है। और वही तकलीफ़ में सिन और जिंगही दोनों हैं। और उस तकलीफ़ में हम उन्हें रहने नहीं देख सकते, नहीं दे सकते उनको उस तकलीफ़ में रहने। तुम्हें पता है ना, तुमने भी तो अपना प्यार ऑलमोस्ट खो ही दिया था। हम सब लोगों ने ये सब सहा है कि अपनों को खोने का दर्द सबको पता है। और अपने प्यार को खुद से दूर जाने का दर्द तो बहुत तकलीफ देता है ना। मेरे बेटे को भी दे रहा है, तुम्हारे बेटे को भी दे रहा है, तो क्यों? उनको बात करने देना, उनको एक दूसरे को समझने देना, यही तो हमारा काम है ना। उनको एक दूसरे से दूर रखेंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा, दोनों को ही तकलीफ होगी। तो हमारा स्वयं बोलता है लेकिन गगा, अभी हम सिन को यहाँ से लेके जाएंगे, अभी जिंदगी जब तक हमारे पास वापस आना नहीं चाहेगा तब तक उसको नहीं पता लगना चाहिए कि हम यहाँ पर आए हैं, नहीं तो उसको फिर से पैनिक अटैक आएगा। सिन उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा और उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये तो आप समझते हो ना। तो हमारा जो सिचान बोलता है कि आइडन है, वो बोलता है कि ठीक है सिन को आने तो हम चलेंगे यहाँ से। तो महाराज सिंह है ना वहाँ पर बैठकर उस रूम में रो रहा था। और फिर ना वो ना वहाँ से आ ही नहीं रहा था, तो हमारा युवान जाता है उसको संभाल के लेकर आता है। और और कहता है कि तुम फिक्र मत करो सिन, वो तुमसे प्यार करता है ना, तो तुम उनको मना लेना, कुछ नहीं होगा। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें भी पता है ना। तो सिन बोलता कि हाँ पता है, बहुत प्यार करते हैं, बोल के वो रो रहा था। फिर ना ये लोग यहाँ से जाने वाले थे, तो हमारा जो जिनलिंग है वो बोलता है कि आपका नाम क्या है? बोलता है वो, मिन को पूछता है। तो मिन बोलता है कि मेरा नाम मिन है। और हमारा जिनलिंग पूछता है कि आपकी फैमिली? तो हमारा जो मिन है वो बोलता है कि मेरी फैमिली नहीं है। मुझे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली थी, लेकिन एक हादसे में मैं उनसे दूर हो गया। फिर मुझे कुछ पता नहीं है, सिर्फ़ मेरा नाम पता था मुझे मिन, क्योंकि मेरी मॉम बहुत प्यार से मुझे बुलाती थी मिन बोल के, तो मुझे याद था ये सब। और मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है उनके बारे में। तो हमारा जिन्नी बोलता है कि ओह! ऐसी बात है। अ, आप यहाँ के हो? तो मिन बोलता है कि हाँ, मैं ही यही रहा हूँ ऑर्फ़नेज में, तो यहीं का ही हूँ। तो हमारा जिनलिंग बोलता है कि आपका नंबर मुझे मिलेगा? मैं ना आपसे गगा के बारे में पूछता रहूँगा, तो आप नंबर दोगे? तो मिन बोलता कि हाँ, ठीक है मैं देता हूँ। और तुम मुझे आप मत बोलो, हम तो लगता है तुम मुझसे बड़े होगे, मैं छोटा होऊँगा। तो जिनलिंग बोलता है ओह! हाँ, हाँ। बोलता है वो बहुत मतलब अजीब फ़ील कर रहा था, घबरा रहा था, पता नहीं उसको क्या पता लगा था या फिर क्या पता लगने वाला है। तो फिर ना ये लोग घर आ जाते हैं अपने। और हमारा जो सिन है ना वो अपने रूम में बैठकर रो रहा था, फूट-फूट कर रो रहा था। और उसको ना मतलब कौन ही सँभालने आए, कौन ही सँभाल पाएगा? अपने प्यार को दर्द दे दिया है सिन ने, वो भी बिना जाने। और उसका प्यार इतने दर्द में था कि उसकी जान भी जा सकती थी, तो उसको कौन ही समझाएगा? इसीलिए उसको उसी के हाल पर छोड़ देते हैं सब लोग। और दूसरी तरफ हमारा जो जिनलिंग है ना वो रूम में बैठा हुआ था परेशान, वहाँ पर युआन आता है और बोलता है तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? काका की वजह से? तो जिनलिंग बोलता है कि हाँ, काका की वजह से, उनको पैनिक अटैक आया था। ये जानकर मुझे बहुत डर लग गया, बोल के ऐसा कहता है। और फिर वो लोग वहीं पर बैठते हैं दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड। और हमारा युवान उसको संभाल रहा था कि ऐसी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको सच्चाई मालूम पड़ेगी ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिनलिंग भी बोलता है कि हाँ,
बोलता है वो थोड़ा घबराया हुआ ऐसा था। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन हमारा जो जिल्लिंग है ना वो मिन को कॉल करता है, कहता है कि मुझसे मिलने आ पाओगे क्या तुम? तो मिन बोलता है कि हाँ, क्यों कोई बात है क्या? तुम्हें पूछना है कुछ काका के बारे में? तो जिल्लिंग बोलता है नहीं, मैं जस्ट तुमसे बात करना चाहता था किसी बारे में, तो आओगे मुझसे मिलने? तो मिन बोलता कि ठीक है, मैं आता हूँ, बोलता है। उसके बाद ये लोग कैफ़े में मिलते हैं। तो जिल्लिंग बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो मिन बोलता है कि बोलो। तो जिल्लिंग बोलता है कि तो तुम्हारा मतलब अ, हेयर सैंपल मिलेगा मुझे? तो हमारा मिन बोलता है कि लेकिन क्यों? आपको मेरे बाल क्यों चाहिए? जिनलिंग है घी है वो बोलता है कि तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, प्लीज़। तो हमारा मिन बोलता है कि ठीक है बोलता है। उसके बाद ना दिखाया जाता है कि हमारा जिनलिंग अपने घर, मिन अपने घर। पर हमारे जिंगी का ख्याल रख रहे थे ये लोग। और हमारा जो सिन था वो जिंगी के बिना रह ही नहीं पा रहा था। वो जाता था छुप के, देखता था जिंगी कहाँ पर है, क्या कर रहा है। वो चुप चुप कर उसको देख रहा था और उससे दूर रह ही नहीं पा रहा था। तो हमारा जो सिन है ना वो बोलता है नी को कॉल करके कि तुम जिंगी को यहाँ पर लेकर आओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो नी बोलता कि लेकिन उसकी सेहत ख़राब हो गई तो तो सिन बोलता कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टर ने बोला कि उनको अगर सच्चाई पता लगी तो शायद वो हील हो जाएंगे, अंदर से ठीक होंगे, वो फील करेंगे अच्छा। डॉक्टर ने मुझे बोला है, तो प्लीज़ लेकर आओगे। उसके बाद ना दिखाया जाता है नी जो है वो बोलता है कि जिंगी काका चलो हम ना एक जगह पर घूमने चलेंगे। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है ठीक है। उसके बाद ना ये लोग ना एक जगह पर आते हैं। वो जगह ना वहाँ पर एक छोटा सा एरिया था जहाँ पर झूले लगे हुए थे और उसके पास ही में ना एक रिवर था। और वहाँ पर ना हमारे जिंगी की बहुत सारी यादें थी, नी की भी थी लेकिन जिंगी की बहुत ज़्यादा थी। और हमारा जिंगी बोलता है कि ये तो मेरी फेवरेट जगह है, क्योंकि हम जो भाई बहन हैं सब लोग यहाँ पर आते थे, खेलते थे, मज़ाक करते थे मॉम डैड के साथ, बहुत मज़ा आता था यहाँ पर। बोल के ना वो झूले के ऊपर बैठ जाता है और झूला झूल रहा था। तो नी ना चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पर ना हमारे जिंगी को लग रहा था कि नी ही उसको झूला झुला रहा है। तो वो बोलता है कि नी तुम्हें पता है, मुझे ना अभी ना हैप्पीनेस फील हो रही है, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर जब सोचता हूँ कि सिन और मेरे ब्रदर की शादी हो जाएगी तो बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन कोई बात नहीं, वो जिससे प्यार करता है उसी के साथ है, तो मुझे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए ना, बोल रहा था। और वो रोनी सी आवाज़ में बोल रहा था। तो फिर ना कुछ नहीं कह पाता है और वो ना झुला रहा था उसको। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, इतनी बातें करते हो तुम, अभी कुछ नहीं बोलोगे अपने काका को कि ऐसा मत सोचो, आप ये मत सोचो, वो मत सोचो, जाकर उनको बता दो, तुम तो कहते रहते हो ना ऐसा। वो बोल रहा था हमारा जिंगी ही। तो सिम बोलता है कि जाकर बता दो ना उसे। तो हमारा जो जिंगी है ना वो ना पीछे मुड़ कर देखता है और सामने सिम को देखता है और वो ना कहता है कि तुम, बोलता है। और वो मतलब घबरा जाता है और फिर सिन बोलता है कि हाँ मैं, बोलता है। तो जिंगी झूले से उतर जाता है, खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ यहाँ पर क्या कर रहे हो सिन? तो सिन बोलता है कि मैं आपसे बात करने आया हूँ। उसके आवाज़ में भी ना तकलीफ़ थी। तो जिंगी बोलता है कि लेकिन क्या हुआ है? तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप तो बिज़नेस ट्रिप पर गए थे ना? मैं यहाँ पर घूमने आया था, अपनी पुरानी यादों को याद करने आया था, तो मैंने देखा कि आप यहाँ पर झूला झूल रहे हो तो मैं आ गया आपके पास। तो जिंगी बोलता है कि ओह! ओह! ऐसी बात है। मैं ना आज ही आया हूँ, घर जाने वाला था लेकिन मैं भी इस जगह से जा रहा था तो देख लिया तो यहाँ आ गया। तो हमारा सिंह बोलता है कि ऐसी बात है, तो आप
अभी बोल रहे थे कि आपको तकलीफ़ होती है मुझे आपके ब्रदर के साथ देखकर, क्यों होती है? तो जिंगी बोलता है कि मैंने ऐसा कब बोला, मैं तो मजाक कर रहा था ना, बोलता है। तो हमारा सिम बोलता है कि ऐसा मजाक सब आप ही करते हो, आपको ये सब मजाक सूझता है। मैं क्या बोलूँ, बोल के ना उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे और जिंगी शॉक्ड हो गया था कि इसको क्या हुआ। और वो ना सिन के पास जाता है, उसकी आंखों के आंसुओं को साफ करता है और कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, मेरे ब्रदर ने तुम्हें परेशान किया जो रो रहे हो, बोल रहा था, वो भी रोनी आवाज़ में बोल रहा था। तो हमारा जो सिन है वो बोलता है कि नहीं, उसने बोले नहीं किया, मुझे हक नहीं किया, बोलता है। और ना हमारे जिंगी को हक कर लेता है सिन। तो जिंगी बोलता है कि सिन मुझे हक मत करो, मुझसे दूर रहो। तो सिन बोलता है लेकिन क्यों, क्यों दूर रहो आपसे, आपको सिर्फ यही लगता है ना कि सब मेरा बचपना है, सब कुछ बचपना ही होता है मेरा, शायद होता भी है। आपने मुझे खुद से दूर क्यों किया था आपने फेक ये सब चीज़ें मुझे क्यों बताई थी कि प्रियंका के साथ आपकी एंगेजमेंट हो रही है, फिर भी आपने सबको मना कर दिया था कि किसी कोई भी आपको ना बताए। और आपने मेरे पास आकर क्या बोला कि बहन का की हेल्प करने के लिए आपने ऐसा किया, मुझे जो तकलीफ हुई आपको नहीं दिखी, नहीं दिखी ना। और जब हम यहाँ पर आए तो आप मुझे यही बोल के चले गए कि आप बहन का की हेल्प कर रहे थे, आप ये नहीं बोल सकते थे कि तुम्हारा वो अट्रैक्शन था, मुझे ऐसा लग रहा है इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया, नहीं बोल पाए आप, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मुझसे प्यार करते हो ना। तो जिंगी बोलता है कि नहीं नहीं सिन, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम मेरे ब्रदर से प्यार करते हो, मेरा ब्रदर तुमसे प्यार करता है। तो सिन बोलता है कि मैं नहीं करता उससे प्यार, मैं नहीं करता, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको लगा था ना वो मेरा बचपना था, नहीं था वो मेरा बचपना, वो मेरा प्यार था, आप समझते क्यों नहीं हो, अभी तो बोल दो ना आप मुझसे प्यार करते हो, मैं तो आपको बोल दिया ना मैं आपके ब्रदर से प्यार नहीं करता हूँ। तो हमारा जो जिंगी है उसे दूर होता है और कहते कि सिन अपने होश में तो हो ना, तुम क्या बोल रहे हो, मेरे भाई को बोल के आए हो कि उससे शादी करोगी और अभी मुझसे बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो जिंगी बोलता है कि हाँ नहीं करता उससे प्यार, आपसे करता हूँ बहुत प्यार। तो हमारा जिंकी बोलता है तो क्यों बोला मेरे भाई से शादी करना चाहते हो तुम। तो हमारा सिंह बोलता है ताकि मैं आपकी फीलिंग्स जान पाऊँ, इसीलिए मैंने ये सब बोला कि आप मुझसे आकर लड़ो झगड़ो कि तुम तो मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो महाराज जिंगी बोलता कि इसका मतलब तुम मेरे ब्रदर का यूज़ कर रहे थे। तो महाराज सिंह बोलता कि नहीं कर रहा था मैं यूज़ उसका, उसको भी पता है वो सब नाटक था, उसका सी है उसका बॉयफ्रेंड। तो हमारा जिंगी बोलता कि व्हाट, तुम दोनों ये सब नाटक किए जा रहे थे, मुझे कितनी तकलीफ हुई तुम्हें पता है, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मुझे रोना आ रहा था, रो नहीं पा रहा था, मैं मैं मर जाता, तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते थे क्या। तो सिंह बोलता कि नहीं, मैं खुद को मार सकता हूँ लेकिन आपको मरते हुए नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। तो जिंगी बोलता है कि तो ऐसा क्यों किया तुमने, सिर्फ मेरी फीलिंग जानने के लिए। तो हमारा सिंह बोलता है कि हाँ जानने के लिए, क्योंकि मुझे डर लग गया था कि अब फिर से मुझे बोल दो कि हमारे बीच में इतना एज गैप है, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, तुम किसी और से शादी कर लो और फिर आप मुझसे दूर हो जाओगे, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, इतने सालों तक कैसे रहा आपको पता है, क्यों रहा आपको पता है, मैं आपके लायक बनना चाहता था, मैं कंपनी संभालने लगा, खुद को प्रूव करना चाहता था कि मैं आपके लायक हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं ये सब करना चाहता था, इसीलिए मैं आपसे दूर रहा, खुद को तकलीफ पहुँचाई इतनी। फिर मैं जब यहाँ पर आया तो आप तो मुझे बोल ही नहीं रहे थे कि आप मुझसे प्यार करते हो, तो इसीलिए मैं सी के साथ प्लान बनाया था मैंने, उसको भी उसका बॉयफ्रेंड की फीलिंग जाननी थी और मुझे भी आपकी, तो इसीलिए हमने ये सब किया। जिंगी बोलता है कि तुम्हें पता है खुद के प्यार को किसी और के साथ देखने में कितनी तकलीफ होती है, वो भी अपने ब्रदर के साथ,
मुझे पैनिक अटैक आ रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे लग रहा था कि अभी मर जाऊंगा, मैं लग रहा था मुझे। तो क्यों तकलीफ दे रहे थे मुझे? आकर साफ साफ नहीं बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे क्या? इतने सालों तक मैं भी तो तुमसे दूर रहा, तुमसे प्यार करता हूँ और हाथ छुपाता था कि तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन करता हूँ। तो तुम मुझे साफ साफ नहीं बोल सकते थे? बोलता है गुस्से में। तो महाराजा सिंह है वो बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। तो चिंगी बोलता है कि मुझे माफ़ नहीं करना है, तुम यहाँ से चले जाओ, बोलता है। तो सिंह बोलता है कि मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊँगा। तो जिंगी बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, बोल के गुस्सा कर रहा था। तो सिंह बोलता है कि तो हमारा जो सिन है वो बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं खुद को हर्ट कर लूँगा। तो जिंगी बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, तुम यहाँ से जाओ, बोलता है गुस्से में। तो सिन बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो जिंगी बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तो तो हमारा जो सिन है ना वो पानी में कूद जाता है और पानी से बाहर ही नहीं आ रहा था। जिंगी की जान अटकी पड़ी थी यहाँ पर और वो चिल्ला रहा था कि सिन बाहर आओ, सिन बाहर आओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, बोल के वो रो रहा था, वो चिल्ला रहा था। लेकिन सिन बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि जब सांसें रुकने लगती है, हार्ट बीट तेज़ होती है तो कैसा फील होता है। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, क्योंकि अभी पटाखे मतलब फूटने चालू हो चुके हैं, सब लोग पटाखे फोड़ने लग गए हैं। तो अभी मैं आगे का रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और हैप्पी दिवाली। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।